धनबाद में जन्मी, बॉलीवुड पर किया 2 दशक का राज, अचानक छोड़ी इंडस्ट्री, कहां गायब हो गई बॉलीवुड की ये मशहूर अभिनेत्री। बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में राज करने वाली ये मशहूर अभिनेत्री ने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। महज 19 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली बॉलीवुड की ये मशहूर अभिनेत्री का फिल्मी सफर भी किसी रोचक कहानी है। साल 1981 में मिस इंडिया अवार्ड अपने नाम करने वाली बॉलीवुड की ये मशहूर अदाकारा का जलवा ऐसा बिखेरा कि पूरा देश उनकी अदाओं का दीवाना हो गया। महज 15 साल में बॉलीवुड की इस अभिनेत्री ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक समय में बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में रह चुकी हैं। अपने करियर से ज्यादा बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के साथ अफेयर को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। दोनों की अफेयर के खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मिस इंडिया जीतते ही बदल गई थी जिंदगी। हीरो से सिनेमा का चमकता हुआ सितारा बन गई थी। हिट फिल्मों ने दिलाई खास पहचान। हम बात कर रहे हैं 16 नवंबर 1963 को बिहार के धनबाद में जन्मी मीनाक्षी के पिता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। मीनाक्षी के पिता झारखंड के सिंदरी में एक कारखाने में काम करते थे। यही मीनाक्षी का जन्म हुआ और स्कूल की पढ़ाई भी। मीनाक्षी बचपन से ही पढ़ाई में तेज और खूबसूरती में अव्वल थी। मीनाक्षी ने महज 19 साल की उम्र में मिस इंडिया में हिस्सा लिया और साल 1981 में खिताब अपने नाम किया। इस खिताब के साथ मीनाक्षी की किस्मत बदल गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए, बताना ना भूलें आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, माधुरी दीक्षित या मीनाक्षी। मिस इंडिया बनते ही मीनाक्षी को फिल्म में पेंटर बाबू मिल गई। पहली ही फिल्म से अपनी स्टारडम की झलक देखने वाली मीनाक्षी ने महज 15 सालों में 70 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। 1982 में रिलीज हुई पेंटर बाबू से डेब्यू के बाद मीनाक्षी ने हीरो, पैसा ये पैसा, होशियार, दिलवाला, दहलीज समेत एक से एक फिल्में दी हैं। 80 के दशक में मीनाक्षी बॉलीवुड की सबसे चर्चित हीरोइन में से एक थी। मीनाक्षी ने 80 के दशक में बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया। इसके बाद 90 के दशक के शुरुआत में मीनाक्षी को फिल्मों का शानदार ऑफर आने लगे। हमनी फिल्म ने मचा दिया तहलका। साल 1993 में सनी देओल और मीनाक्षी सिसोदिया स्टार फिल्म दामिनी रिलीज होते ही सनी देओल की किस्मत चमक गई। इस फिल्म ने सनी देओल को एक्शन हीरो बना दिया। इसके साथ ही मीनाक्षी को भी इस फिल्म से सुपरस्टार बनने का मौका मिला। महज 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी राजकुमार संतोषी डायरेक्टर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में 6.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर डाली। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी ने सनी देओल के साथ 1996 में घातक फिल्म की। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और कुल 27 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी और सनी देओल की जोड़ी सुपरहिट हो गई। मीनाक्षी बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन भी बन गई। आपको बता दें, कुमार सानू के साथ अफेयर को लेकर बटोरी थी सुर्खियां। अपने करियर से ज़्यादा मीनाक्षी बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रही थी। साल 1990 में रिलीज़ हुई महेश भट्ट की फिल्म जुर्म का मशहूर गाना तो आपको याद ही होगा। गाने के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए। इस गाने को कुमार सानू ने अपनी आवाज़ दी थी। इस गाने को मीनाक्षी के ऊपर ही फिल्माया गया था। इसी फिल्म के सेट पर कुमार सानू और मीनाक्षी की पहली मुलाकात भी हुई। कुमार सानू का दिल मीनाक्षी पर आ गया। इतना ही नहीं, कुमार सानू पहले से ही रीटा भट्टाचार्य के साथ शादी कर चुके थे। इसके बाद भी दोनों रिलेशनशिप में रहे। करीब 3 सालों तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप की खबर किसी को नहीं लगने दी। इसके बाद रीटा भट्टाचार्य ने मीडिया के सामने दोनों के रिश्ते पर बात कबूल की थी। हालांकि कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी डगमगाने के बाद उन्होंने मीनाक्षी के साथ भी रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद मीनाक्षी का नाम डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ भी जोड़ा गया। राजकुमार संतोषी भी मीनाक्षी से प्यार करते थे और खुलकर इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। हालांकि दोनों का दिल नहीं मिला। हम बॉलीवुड के गलियारों में पनपी ऐसी प्यार की कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके कारण खूब हंगामा मचा था। इस कहानी में 90 के दशक की टॉप हीरोइन मीनाक्षी सिसोदिया और टॉप के सिंगर कुमार सानू थे। कुमार सानू यानी किरदार नाथ भट्टाचार्य का 90 के दशक में खूब जलवा था। एक
के बाद कई हिट गानों से कुमार सानू ने खुद को लीड सिंगर में स्थापित कर लिया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस मीनाक्षी से हुई। कुमार सानू और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच अफेयर की बायारें शुरू हुई जो वक्त के साथ और तेज हो गई, लेकिन इस पर खूब हंगामा मचा। वह इसीलिए क्योंकि कुमार सानू पहले ही शादीशुदा थे। निजी जिंदगी हमेशा ही रडार पर रही। उन्होंने दो शादियां की और कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम भी जोड़ा। कुमार सानू ने 1980 में पहले रीता भट्टाचार्य से शादी की। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चों के पेरेंट्स बने, लेकिन कुछ समय बाद कुमार सानू और उनकी पत्नी के बीच खटपट शुरू हो गई और साल 1994 में उन्होंने तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रीता भट्टाचार्य को शक था कि पति कुमार सानू का किसी औरत के साथ अफेयर है। मीनाक्षी संग अफेयर पर यह बोले थे कुमार सानू। हालांकि कुमार सानू ने 2 साल पहले एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा था कि उनका मीनाक्षी के साथ कोई अफेयर नहीं था, बल्कि किसी और ने उनका नाम उछाला था ताकि वह खुद अपना नाम छुपा सके। वहीं कुछ सालों बाद 2001 में कुमार सानू ने सोनाली नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। मीनाक्षी आज अपने पति और बच्चों के साथ खुश है और कुमार सानू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मीनाक्षी शेषाद्री की दीवाना थी यह हीरो और डायरेक्टर जाने कैसी बनी एक्ट्रेस रातों रात स्टार। की कंपनी करीब 3 दशक से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपनी रोमांटिक फिल्म हीरो से शुरुआत की थी, जिसमें वो मीनाक्षी के साथ नजर आए थे। उस दौर में दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। वहीं खबरें के मुताबिक इस फिल्म के दौरान ही दोनों का अफेयर भी शुरू हुआ, लेकिन टीम में से किसी को भी यह अफवाह नहीं लगी। जैकी श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें बड़े पैमाने पर प्रसारित किया और उनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, जिसके बाद हर कोई जैकी श्रॉफ के साथ काम करने के लिए उतावला था। वहीं मीनाक्षी भी इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी। ऐसे अलग अलग हुए जैकी और मीनाक्षी। फिल्म की सफलता के साथ दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया था, लेकिन दोनों की दोस्ती की कहानी के बारे में पता नहीं चला। हालांकि इस फिल्म के बाद मीनाक्षी को एक साथ कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और वो जैकी से दूर होने लगी। फिर दोनों की कहानी आगे नहीं बढ़ पाई और अलग अलग रास्ते हो गए। इसके बाद 90 के दशक में डायरेक्टर प्रिंस संतोषी ने एक्ट्रेस को घायल फिल्म का ऑफर दिया और तब प्रिंस भी खूबसूरती पर फिदा हो गए और उन्होंने एक्ट्रेस को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन एक्ट्रेस ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इन दिनों अपने इंस्टीट्यूट से दूर अपनी एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं। कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस रियलिटी शो में इंडियन आइडल में नजर आई थी। आपको बता दें, मीनाक्षी की आखिरी फिल्म थी घातक। दामिनी हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड से अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी आखिरी बार 1996 में आई फिल्म घातक में दिखी थी। उसके बाद से ना तो उनकी कोई फिल्म आई और ना ही वो किसी बॉलीवुड पार्टी या फंक्शन में नजर आई। एक्ट्रेस होने के साथ साथ ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार उनके हीरो रहे हैं। यह थी बॉलीवुड छोड़ने की वजह। कहा जाता है कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी उस वक्त अपनी ज़्यादातर फिल्मों में बतौर हीरोइन मीनाक्षी को ही ले लेते थे। इसका राज तब खुला जब एक दिन संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि मीनाक्षी ने संतोषी का प्रपोजल तो ठुकरा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। बैंकर से की शादी। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मंसूरी नाम के एक बैंकर से शादी कर ली। यह शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई गई थी। दोनों शादी के बाद पूरे परिवार के साथ टिकासा में रहते हैं। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं। एक का नाम केंद्रा और दूसरे का नाम जोश है। चलाती हैं डांस क्लास। मीनाक्षी टेस्का में डांस क्लास चलाती हैं और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती हैं। वह कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं। कुछ सालों पहले वह एक्टर ऋषि कपूर से मिली थी, लेकिन उनके बदले रूप को ऋषि कपूर भी पहचान नहीं सके थे। आपको बता दें, मीनाक्षी का नाम मनोज कुमार ने रखा था। मीनाक्षी ने केवल 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद बॉलीवुड में उनके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी थी। उसी वक्त मनोज कुमार एक्ट्रेस को लॉन्च करना चाहते थे और उन्होंने मीनाक्षी से संपर्क किया था। तब एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की है, फिर भी मनोज कुमार ने उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया था। जब मीनाक्षी फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई तब उनका नाम काफ़ी परेशानी बन गया था। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में शशिकला नाम की एक और हीरोइन मौजूद थी जो विलन का रोल करने के लिए मशहूर थी। तब मनोज कुमार ने एक्ट्रेस का नाम बदलकर मीनाक्षी रख दिया
और शशिकला का नाम मीनाक्षी सशेद्री पड़ गया था। एक इंटरव्यू के दौरान मीनाक्षी ने बताया था कि एक फिल्म पत्रकार ने उन्हें आइस मेडन कहा था। यह तब हुआ था जब वह ऊटी में हीरो फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग बहुत सर्दी इलाके में हो रही थी और कुछ शॉट्स के लिए उन्हें बहुत ठंडे झरने के नीचे बैठना पड़ा था और वह बीमार हो गई थी। इस दौरान उन्होंने सुभाष घई से अनुरोध किया था कि शूटिंग थोड़ी दिनों बाद की जाए तो बेहतर रहेगा। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक्ट्रेस अपनी मां की गोद में बैठी दिखाई दी थी। इसके अलावा उस वक्त सिंगल थी और उसने पूछने के लिए मीडिया के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्हें आइस मेडन कह दिया था। वो बता दें, अमृता सिंह और मीनाक्षी के बीच हो गया था विवाद। इसी के दर्शक के फिल्म आवारगी की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी सिसोदिया और अमृता सिंह के बीच काफ़ी बवाल हुआ था। दरअसल फिल्म के अहम सीन को शूट करते समय अमृता सिंह महेश भट्ट से मिलने पहुंच गई थी। जब वह सेट पर पहुंची तो महेश भट्ट ने उनसे बात करने लगे और हंसी मजाक शुरू हो गया, जिसकी वजह से मीनाक्षी को सीन करने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। वह बार बार सीन शूट करती तो सीन रिजेक्ट हो जाता। यह देखकर महेश भट्ट ने उन्हें ब्रेक लेने को कहा। इसी बात पर मीनाक्षी काफ़ी भड़क गई और उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी वजह से मेरा सीन शूट नहीं हो पा रहा है, जिस पर अमृता सिंह ने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मीनाक्षी को अपनी एक्टिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसके बाद दोनों में बहस होने लगी और महेश भट्ट साहब को शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। दीक्षित के साथ काम करने से कर दिया था इनकार। 1988 में अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी सशेद्री की फिल्म शहंशाह रिलीज हुई थी, जिसके बाद बिग बी को शहंशाह कहा जाने लगा था। इसके बाद डायरेक्टर टीनू आनंद एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, जिसमें उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लीड रोल एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया था और बाद में सेकंड लीड रोल मीनाक्षी को मिला था। हालांकि बाद में डिम्पल ने फीस कम होने की वजह से फिल्म से बैकआउट कर लिया था। फर्स्ट लीड रोल माधुरी दीक्षित को मिल गया। उस वक्त मीनाक्षी की पॉपुलैरिटी माधुरी से कई ज़्यादा थी। फिल्म आवारा बाप, स्वाति जैसी फिल्मों में मीनाक्षी ने माधुरी के साथ काम किया था। माधुरी हमेशा सेकंड लीड रोल रही हैं, इसीलिए एक्ट्रेस को अपना सेकंड लीड रोल पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद मीनाक्षी ने फिल्म करने से मना कर दिया था। उनकी जगह एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने ले लिया था। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू जरूर हुई, लेकिन फिल्म पूरी नहीं हो पाई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था। तक मूवी मीनाक्षी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने बैंकर हरीश मंसूरी से शादी की और अमेरिका में बस गए। मीनाक्षी ने यूएस में विवाहित जीवन शुरू करने के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी थी। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं और पूर्व अभिनेत्री अब अमेरिका में डांस क्लास चलाते। चक्रवर्ती और मीनाक्षी सशेद्री, इन दोनों ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने उस समय खूब प्यार दिया था। अगर इनकी फिल्मों की बात की जाए तो 90 और 80 के दशक में कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है। दिलवाला मूवी वो फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। उस समय मिथुन चक्रवर्ती के बारे में मीनाक्षी सशेद्री ने अपनी राय दी थी, यही कि मिथुन चक्रवर्ती किस तरह के इंसान है, उनकी क्वालिटी क्या है और वो कैसे सेट पर रहते थे। दरअसल हाल ही में एबीपी न्यूज से बात करते हुए मीनाक्षी ने इन सभी बातों का खुलासा किया है। जब उनसे पूछा गया, आपने भी मिथुन दा के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, तो उनके साथ का अपना अनुभव बताइए। तो मीनाक्षी ने मिथुन चक्रवर्ती की तारीफों की पुल बांध दिए और बताया कि मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे इंसान हैं जो उस समय और आज भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। अगर कोई स्पॉट बॉय है तो उसके साथ भी एकदम से हम्बल रहा करते थे। कोई बड़ा एक्टर या डायरेक्टर उसके साथ भी सेम बर्ताव हुआ करता था। मिथुन दा इसीलिए दादा भी कहे जाते हैं, क्योंकि जो उनका नेचर है वो सबसे हटकर है। अपनी फिल्मों में कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को अब मौका दिया करते थे अपनी फिल्मों में, और आज के समय में भी अगर मिथुन चक्रवर्ती को कोई मौका मिलता है किसी की मदद करने के लिए भी, तो आज भी वो पीछे नहीं हटते हैं। मीनाक्षी ने मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कई ऐसी बातें कही, दिल जीतने वाली बातें ही बोली हैं। 80 और 90 के दशक में खूब पसंद की गई थी। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।